सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन। सिलसिला गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान के ताल्लुक़ से जारी व सारी है। माह मुबारक रमज़ान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ ज़ैली उन्वानात अलग अलग आपकी हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं और आज का उन्वान है रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ें। आग़ा सिस्तानी के नज़दीक रोज़े को बातिल करने वाली 9 चीज़ें हैं। बातिल क्या मतलब? जिससे रोज़ा टूट जाए, जिन चीज़ों से रोज़ा ख़त्म हो जाता है। रोज़े की हालत में इंसान जिससे रोज़ा टूट जाए, तो एक रोज़ा जानबूझ के तोड़ना होता है या ना रखना होता है, और एक रोज़े के यह है कि इंसान भूले से कोई अमल ऐसा अंजाम दे दे जिससे रोज़ा टूट जाए, जिससे रोज़ा ख़त्म हो जाए। तो भूले और जानबूझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जानबूझ के कोई अमल अंजाम दिया ऐसा कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाए, तो रोज़ा की क़ज़ा भी करनी होगी, उसका कफ़ारा भी देना होगा। लेकिन भूले से अगर हो गया तो रोज़ा सही रहेगा। जैसे ही फ़ौरन याद आ जाए तो इंसान अपने रोज़े के ऊपर बाकी रहे। मसलन खाने पीने से रोज़ा बातिल होता है। 9 चीज़ों में से 2 चीज़ें हैं, खाना और पीना। खाने और पीने से रोज़े की हालत में अगर खा पी लिया हमने जानबूझ के तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर भूले से आदतन इंसान ने पानी पी लिया या खाना खा लिया और फ़ौरन याद आ गया कि हमारा तो रोज़ा है या रोज़े से थे हम, तो फ़ौरन वहीं से खाने पीने को तर्क कर दे तो उसका रोज़ा बाकी रहेगा, रोज़ा बातिल नहीं होगा। तो 2 चीज़ें 9 चीज़ों में से ये हैं कि इंसान रोज़े की हालत में कोई चीज़ न खाए न पिए। गुज़िश्ता गुफ्तगू में नियत के ताल्लुक़ से बात की थी हमने। नियत कब से कब तक की होती है? सुबह सादिक़ से लेकर के, यानी नमाज सुबह से लेकर के मगरिब तक। सुबह की अज़ान से लेकर के मगरिब की अज़ान तक रोज़े का वक्त है। इंसान जब नियत इरादा करता है रोज़ा रखने का, तो उसमें एक क़स्द होता है उसका कि मैं अज़ान सुबह से लेकर के मगरिब की अज़ान तक कोई चीज़ खाऊंगा और ना पीऊँगा। तो भूले से अगर ऐसा हो जाता है तो रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन अगर जानबूझ के ऐसा किया है तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसके अलावा जिमा रोज़े को बातिल कर देता है, चाहे हलाल तरीक़े से हो या हराम तरीक़े से हो, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ज़्यादा तफसील के लिए अपने नज़दीकी उलमा किराम से रुजू कर सकते हैं। कुछ इस्तिलाहें अगर समझ में ना आए तो नज़दीकी उलमा किराम से रुजू किया जा सकता है, या फ़ोन के ज़रिए से कहीं भी आप रुजू कर सकते हैं दुनिया में किसी भी आलिम दीन से अपने अहकाम के सिलसिले में। और सवाल करने के सिलसिले में इंसान को तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। अगर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई सवाल करना चाहता है, इल्म में इजाफ़े के लिए, दीनी मालूमात के लिए, तो इसमें कोई हरज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, शरीयत की नज़र में एक अच्छा अमल है। लेकिन अगर कोई खामखा बहस बराए बहस करता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए, मालूमात को बढ़ाने के लिए सवालात करने चाहिए, इसलिए कि सवाल इल्म की कुंजी है। एक चीज़ है जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, तो खाना पीना अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, और जिमा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है इस्तिमना। कोई ऐसा अमल अंजाम दे इंसान के जिससे मादा मनविया ख़ारिज हो जाए या निकाला जाए, कोई भी ऐसा अमल हो, इससे भी रोज़े की हालत में अगर ऐसा किया जाएगा तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। चौथी चीज़ जो बयान की गई है वो खुदा, रसूल और आले रसूल के ऊपर उनकी तरफ से कोई झूठी बात मंसूब करे इंसान के अल्लाह ने फरमाया है और उसने ना फरमाया हो, रसूल इस्लाम ने ये बात फरमाई है और उन्होंने ना फरमाई हो, आइम्मा मासूमीन में से किसी की तरफ मंसूब करे कि ये फ़लाँ इमाम ने ये बात फरमाई है और उन्होंने ना फरमाई हो, ये मालूम हो जाए तो झूठी बात अगर उनसे मंसूब की खुदा और रसूल आले रसूल से, यानी आइम्मा मासूमीन से, तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। ये भी रोज़े के बातिल कर देने का सबब है। कोई कौल जो उन्होंने ना फरमाया खुदा और रसूल आले रसूल ने उनकी तरफ मंसूब कर देंगे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसके अलावा एक 5वीं चीज़ ज़िक्र की जाती है, गुबार हलक़ तक पहुँचाना। देखिए हर चीज़ में है कि खुद से पहुँचना एक पहुँचाना। अगर कोई ऐसा फ़ेल हमने अंजाम दिया जिससे गुबार हलक़ तक पहुँच रहा है, वो चाहे हलाल हो या हराम हो, कोई गलीज़ चीज़, मसलन हलाल चीज़ हम जैसे आटा वगैरह है उसका गर्द गुबार है, या हराम में वो है मिट्टी वगैरह, इसका गुबार अगर जा रहा है गलीज़ हलक़ में पहुँचा रहा है इंसान,
तो रोज़ा इससे भी बातिल हो जाता है। अच्छा, मशहूर कौल की बिना पर सर को पानी में डबोना, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक सर को पानी में डबोना यानी पूरा सर सरापा इंसान पानी में गोता लगाए ठहरे हुए पानी में, तो यूँ उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। एक कौल मशहूर की बिना पर इन्होंने नक़ल किया है आगा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ने। ये है छठी चीज़ कि अपने सर को पूरा पानी में डबोना। सातवीं चीज़ जो रोज़े को बातिल कर देती है वो है अज़ान सुबह तक जनाबत या हैज़ की हालत में बाकी रहना। हालत हैज़, नफास और हालत जनाबत में अज़ान सुबह तक यानी माह मुबारक रमज़ान में सुबह की अज़ान तक अगर कोई जानबूझ के बाकी रहता है, गुस्ल नहीं करता है, तो उसका रोज़ा भी उस दिन का बातिल हो जाएगा। आठवीं चीज़ है किसी सयाल चीज़ से हुक्ना लेना यानी अनीमा लेना, अनीमा करना। सयाल यानी बहने वाली चीज़ से, लिक्विड चीज़ से, तो अगर कोई अनीमा लेता है, करता है, तो उसका रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। नवीं और आखिरी चीज़ जो रोज़े को बातिल कर देती है वो है क़ै करना। ये क़ै हो जाना अलग चीज़ है, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा अमल अंजाम दे जिससे जानबूझ के इंसान क़ै करे या क़ै हो जाए तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है, यानी उसकी क़ज़ा करनी होगी और जानबूझ के ऐसा किया तो कफ़ारा भी देना होगा। तो 9 चीज़ें हैं, हम शुमार करा देते हैं। खाना पीना, जिमा करना, इस्तिमना, खुदा और रसूल और आइम्मा मासूमी की तरफ को झूठी बात मंसूब करना, गुबार हलक़ तक पहुँचाना और कौल मशहूर की बिना पर पूरे सर को पानी में डबोना। तरतीबी गुस्ल में नहीं है ऐसा, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। सीरियल वाइज पूरे जिस्म को धोना, लेकिन ठहरे हुए पानी में सर डबोने से रोज़ा बातिल हो जाता है। 6 चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़ अज़ान सुबह तक हालत हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा पे बाकी रहना। 8वीं चीज़ सयाल चीज़ से, बहने वाली चीज़ से अनीमा लेना। और 9वीं चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है वो है जानबूझ के क़ै करना यानी उल्टी करना, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। उम्मीद है कि तमाम बातें वज़ाहत के साथ समझ में आ गई जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें और दूसरों को भी इस्तिफ़ादा करने का मौका फ़राहम करें शेयर करने के ज़रिए से। व आख़िर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।